मैं प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत संस्कार के संदर्भ में चर्चा करेंगे। भारतीय सामाजिक व्यवस्था का जो आधार स्तंभ है वह है संस्कार है। संस्कार शब्द जो है उसका अर्थ शुद्धता अथवा पवित्रता से है। अंग्रेजी का सैक्रामेंट शब्द संस्कार के लिए प्रयुक्त होता है। अतः संस्कार का साधारण अर्थ शुद्धि, परिष्कार अथवा स्वच्छता से है। मनुष्य का जीवन संस्कार से ही परिशुद्ध होता है। जन्म से मनुष्य पूर्णतः असंस्कृत होता है, किंतु संस्कारों की संपन्नता से वह मणि की तरह दैदीप्यमान हो और धवल हो जाता है। उसका भौतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक जीवन निखर उठता है। अतः संस्कार व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक और धार्मिक परिष्कार के निमित्त वह धार्मिक क्रिया है जो विशुद्ध पवित्र अनुष्ठान में आस्था रखती है। संस्कारों की विविध क्रियाओं को निष्ठापूर्ण करने से व्यक्ति समाज का पूर्णतः अभिन्न अंग बन जाता है। अतः संस्कार हिंदू समाज के सदस्यों के लिए अत्यंत अनिवार्य धार्मिक विधान है। जीवन में नैतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्तियों के निर्माण और उनसे अपने व्यक्तित्व को आकर्षित करना ही भी संस्कार सम्मत मनुष्य का अभिलाषित लक्ष्य रहा है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तथा अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए विभिन्न संस्कारों की प्रतिष्ठा की गई। संस्कारों की संपन्नता शास्त्र के निर्देशानुसार मानी गई है। व्यक्ति के जीवन की शुद्धि और परिष्करण इसी आधार पर होता रहा है। संस्कारों के माध्यम से ही व्यक्ति को विद्यार्थी, गृहस्थी आदि जीवन के व्यवहारिक रूप प्राप्त होते हैं तथा उसका सामाजिक और धार्मिक जीवन उन्नत होता है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन संस्कारों से आवृत रहा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा जीवन विभिन्न संस्कारों से शुद्ध, पवित्र, आदर्श में होता रहा है। संस्कारों को संपन्न किए बिना व्यक्ति का जीवन अपवित्र, अपूर्ण, अव्यवस्थित और आदर्शहीन है। शरीर और आत्मा की शुद्धि संस्कारों के संपादन से ही संभव है। इन संस्कारों के संपन्न करने में हवन और अग्नि सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही है। संस्कारों के अंतर्गत देवताओं की स्तुति, प्रार्थना, कामना और उनके निमित्त यज्ञ किया जाता था। पुरोहित द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ संस्कारों का विधि पूर्वक निष्पादन देवताओं को प्रसन्न करना और व्यक्ति के लिए शुभाशंसा प्राप्त करना था। अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति को जो बाधाएं घेरे रहती थी उन्हें दूर करना तथा भावी जीवन को निर्विघ्न बनाना संस्कारों का प्रधान उद्देश्य था। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य का जीवन अनेक बाधाओं और विघ्नों के कारण सुव्यवस्थित ढंग से संचालित नहीं हो पाता। उन्हें विभिन्न प्रकार के सांसारिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अतः उनसे मुक्ति पाने के लिए और जीवन को मंगलमय बनाने के लिए संस्कारों का विधान प्रस्तुत किया गया। यद्यपि भारत में संस्कारों का प्रचलन वैदिक काल से ही हो रहा है, तथापि इनका विवरण वैदिक साहित्य में नहीं मिलता। सूत्र ग्रंथों और स्मृति ग्रंथों में इनके विषय में विस्तार से विवरण मिलता है। मनुष्य के जीवन में कितने संस्कार संपन्न होते हैं, इस विषय पर धर्म शास्त्रकार एकमत नहीं है। गौतम ने संस्कारों की संख्या 40 दी है। वैखानस ने 18 दी है। कुछ शास्त्रकारों ने संस्कारों की संख्या 13 दी है, किंतु अधिकांश धर्म शास्त्रकार संस्कारों की संख्या 16 मानते हैं और समाज में लगभग इसे स्वीकार भी किया जाता है। ये 16 संस्कार निम्नलिखित हैं: गर्भाधान, पुष्पवन, सीमंतनोयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत अथवा गोदान, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। मनुष्य संस्कारों की संख्या इनकी मान्यता पर निर्भर थी। संस्कार विशेषतः द्विज जातियों के लिए ही थे। सामान्यतः निम्नलिखित 16 संस्कार अनिवार्य माने गए हैं, जैसे गर्भाधान, यह प्रथम संस्कार है। गर्भधारण अथवा पुरुष वीर्य की गर्भाशय में स्थापना जिस क्रिया से होती है उसको गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। गौतम और बौधायन जैसे व्यवस्थाकारों ने गर्भाधान के पूर्व दंपत्ति के लिए उचित काल, आवश्यक धार्मिक कर्मों का उल्लेख किया है। पुष्पवन, गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र का रूप देने के लिए यह संस्कार किया जाता है, अर्थात इस संस्कार का उद्देश्य पुत्र प्राप्ति है। इसे कब किया जाए, इस विषय पर व्यवस्थाकारों में मतभेद है।
कुछ व्यवस्थाकारों के अनुसार यह गर्भाधान के दूसरे या तीसरे मास में करना चाहिए, जबकि कुछ व्यवस्थाकारों के अनुसार यह गर्भाधान के क्रमशः तीसरे, पाँचवें, छठवें मास में करना चाहिए। इसमें देवताओं की स्तुति कर उनसे पुत्र प्राप्ति की याचना की जाती है। सीमंतनोयन, इस संस्कार का उद्देश्य गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाना है। इस संस्कार को संपादित करने के काल के विषय में व्यवस्थाकारों में मतभेद हैं, लेकिन प्रत्येक व्यवस्थाकार गर्भाधान के तीसरे और 8वें मास के बीच में ही इसे करने को कहता है। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने लिखा है कि इस संस्कार में पति पीछे से पत्नी के गले में उदुम्बर की टहनी बांधता है, पहले दर्भ के अंकुर से और बाद में वीरतर की लकड़ी के टुकड़े से पत्नी के केश संवारता है। इसका उद्देश्य यह है पत्नी उर्वरा हो और उसके उत्पन्न होने वाला बालक वीर हो। सीमंतनोयन के अवसर पर परिवार में सामूहिक रूप से उत्सव मनाया जाता है तथा नाच गान आदि का आयोजन होता है। जातकर्म, आश्वलायन के मतानुसार यह संस्कार पुत्र उत्पन्न होते ही तुरंत कर देना चाहिए। इस अवसर पर पिता अपने बालक पर 3 बार सांस छोड़ता है और सोने के बर्तन या चम्मच से मक्खन, शहद और दही उसकी जीभ पर लगाता है। पिता सहित सब लोग बालक को आशीर्वाद देते हैं। आजकल यह संस्कार केवल आशीर्वाद देने तक सीमित रह गया है। नामकरण, जन्म के 10वें अथवा 12वें दिन नामकरण संस्कार होता है, जिसमें बालक का नाम रखा जाता है। इस अवसर पर परिवार में गृह शुद्धि के लिए हवन आदि किया जाता है और भोज का आयोजन भी होता है। निष्क्रमण, जन्म के 4थे मास में बालक को पहली बार घर से बाहर निकालने की क्रिया को निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। इसमें बालक को घर से बाहर लाकर दिन में सूर्य और रात्रि में चंद्र दर्शन कराया जाता है। सूर्य ज्ञान विज्ञान का निधान है तथा सूर्य तथा चंद्र के दिव्य दर्शन का बालक के विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अन्नप्राशन, बालक को पहली बार अन्न का आहार देने की क्रिया को अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। यह संस्कार जन्म के पश्चात 6ठे मास में किया जाता है तथा बालक को भात, मधु, दही, घी का मिश्रित भोजन किया जाता है। चूड़ाकर्म, इसे चोल अथवा केशोच्छेदन संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार में शिशु के सिर के बाल पहली बार मुंडवाए जाते हैं और सिर पर केवल चूड़ा छोड़ दी जाती है। शिखा रखने का प्रारंभ इसी संस्कार से होता है। सामान्यतः यह शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में संपादित किया जाता है। कर्णभेद, इस संस्कार में शिशु के कान बींधे जाते हैं। यह संस्कार शिशु के तीसरे या 5वें वर्ष की आयु में संपादित किया जाता है। शिशु को स्नान कराकर वस्त्र पहनाए जाते हैं और फिर अच्छे वैद्य द्वारा पहले दाहिने कान को तथा फिर बाएं कान को भेदा जाता है। कुछ व्यवस्थाकारों के अनुसार शिशु को रोग आदि से बचाने तथा कानों में आभूषण पहनाने के लिए यह संस्कार अवश्य करना चाहिए। विद्यारंभ, इस संस्कार द्वारा शिशु को अक्षर ज्ञान कराया जाता है। बालक स्नानादि से निर्वत होकर देवताओं की स्तुति के साथ गुरु के सामने बैठकर अक्षरों को पढ़ता है। उपनयन, 16 संस्कारों में उपनयन का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। उप का अर्थ है समीप, नयन का अर्थ है ले जाना, अर्थात वह संस्कार जिसके द्वारा बालक को शिक्षा के लिए गुरु के समीप ले जाया जाए। विद्यार्थी के आचार्य द्वारा ब्रह्म विद्या के लिए स्वीकार किए जाने की विधि उपनयन संस्कार है। ब्रह्मचर्याश्रम इसी संस्कार से प्रारंभ होता है। इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, क्योंकि इसी संस्कार से ही ब्रह्मचारी यज्ञोपवीत धारण करता है। शूद्रों को छोड़कर शेष तीनों वर्णों को उपनयन का अधिकार था। इसमें बालक को जाति के अनुसार 8वें, 11वें, 12वें वर्ष में विद्या पढ़ने के लिए गुरु के पास भेजा जाता था। बालक उतरिये और वस्त्र पहनकर सिर का मुंडन करवाकर मेखला और दंड धारण करके आश्रम जीवन का व्रत लेता था। सूत्र साहित्य के अनुसार स्त्रियों को भी उपनयन एवं वेदाध्ययन का अधिकार था, किंतु बाद में जब कन्याओं के विवाह कम उम्र में होने लगे तब उनकी शिक्षा बंद कर दी गई। फलस्वरूप उनके उपनयन की प्रथा भी लुप्त हो गई। कन्याओं का उपनयन विवाह के समय केवल धार्मिक विधान की पूर्ति के लिए किया जाने लगा। मनु का कहना है कि कन्याओं का उपनयन बिना पढ़े ही किया जाना चाहिए। उपनयन के संबंध में तीनों वर्णों के लिए अलग अलग आयु
निश्चित है। मनु ब्राह्मण बालक का 5वें वर्ष में, क्षत्रिय का 6ठे में, वैश्य का 8वें वर्ष में उपनयन करने का निर्देश देते हैं। कुछ व्यवस्थाकारों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पुत्रों का क्रमशः 16, 22 व 24 वर्ष की आयु तक यज्ञोपवीत संस्कार अवश्य हो जाना चाहिए, अन्यथा वे घोर पाप के भागी बनते हैं। उपनयन संस्कार में विद्यार्थी जब गुरु के समीप जाकर बैठता था तब गुरु हवन करता था और फिर विद्यार्थी के वस्त्र एवं हाथों को अपने हाथ में लेकर उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा देता था। इसके बाद आचार्य उसे ब्रह्मचर्य आश्रम की अन्य बातें बतलाता था। वह कहता था, तुम ब्रह्मचारी हो, जल का पान करो, काम करो, दिन में शयन मत करो, आचार्य के नियंत्रण में वेदों का अध्ययन करो। इस संस्कार का आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व था। वेदारंभ। वैदिक युग के प्रारंभिक काल में उपनयन संस्कार के साथ ही वेदों का अध्ययन भी शुरू हो जाता था, अतः इस संस्कार की आवश्यकता ही नहीं थी। किंतु धीरे धीरे जब संस्कृत भाषा साधारण बोलचाल की भाषा न रही, तब बालक के लिए संस्कृत समझना कठिन हो जाता था। अतः उपनयन संस्कार के बाद लगभग 1 वर्ष तक उसे संस्कृत भाषा का अध्ययन कराया जाता था और उसके बाद वेदाध्ययन आरंभ होता था। केशांत। इस संस्कार के अंतर्गत ब्रह्मचारी को अपने बाल कटवाने पड़ते थे। समावर्तन। जिस प्रकार ब्रह्मचर्याश्रम का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता था, उसी प्रकार उसकी समाप्ति भी एक संस्कार विशेष से होती थी। उसे स्नान अथवा समावर्तन संस्कार कहते हैं। सूत्रकारों के अनुसार अध्ययन समाप्ति के पश्चात ब्रह्मचारी को अपने आचार्य को गुरु दक्षिणा देकर उसका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए तथा स्नान करना चाहिए। स्नान के कारण ही ब्रह्मचारी को स्नातक कहा जाता था। इसे दीक्षांत संस्कार भी कहा जाता है। इसके बाद विद्यार्थी अपने घर लौट आता था। विवाह। भारतीय परिवार के लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है, क्योंकि इसी संस्कार पर समाज में उसका अस्तित्व टिका हुआ है। इस संस्कार के साथ ही ब्रह्मचारी जीवन के दूसरे आश्रम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। इस संस्कार में वस्त्र एवं आभूषणों से अलंकृत कन्या का उसके योग्य गुणवान वर को यज्ञ वेदी में अग्नि के सामने दान किया जाता है। इस संस्कार में पाणी ग्रहण, लाजा होम, सप्तपदी, ध्रुव दर्शन आदि प्रमुख कृत्य होते हैं। वर और वधू दोनों आजीवन एक दूसरे का साथ निभाने की प्रतिज्ञा करते हैं। भारतीय परिवार में विवाह एक धार्मिक बंधन माना जाता है, अतः इस संस्कार का धार्मिक महत्व है। यह व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है। अविवाहित पुरुष को यज्ञ का अधिकार नहीं होता है। विवाह की 8 प्रणालियाँ। ब्रह्म विवाह। इस विवाह के अंतर्गत कन्या के विवाह का उत्तरदायित्व उसके पिता अथवा अभिभावक पर था। वह अपनी कन्या के लिए सुयोग्य वर की तलाश करके विधिपूर्वक अपनी कन्या का दान उस सुयोग्य वर को करता है। दैव विवाह। कभी कभी यज्ञ कराने वाले पुरोहित के गुणों व योग्यताओं से प्रभावित होकर यजमान उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता था। आर्ष विवाह। इस विवाह प्रणाली में कन्या का पिता वर पक्ष से एक गाय और एक बैल लेकर अपनी कन्या का विवाह करता था। प्रजापत्य विवाह। यह विवाह प्रणाली ब्रह्म विवाह के ही अनुरूप है, केवल नाम का अंतर है। इस विवाह का उद्देश्य प्रजा की उत्पत्ति करना है। इसमें कन्या का पिता वर की पूजा करके विधि पूर्वक अपनी कन्या का दान करता है और दोनों को गृहस्थ जीवन बिताने का उपदेश देते हुए कहता है, तुम दोनों साथ रहकर धर्माचरण करो। इस प्रकार के विवाह में भी किसी प्रकार का लेन देन नहीं होता। गांधर्व विवाह। आज के युग में हम इसको प्रेम विवाह या प्रणय विवाह कह सकते हैं। इस प्रणाली में लड़के और लड़की में विवाह के पूर्व ही प्रेम हो जाता है और वे एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार कर लेते हैं। इसमें माता पिता की सहमति का कोई महत्व नहीं रहता है। आसुर विवाह। इस प्रकार की विवाह प्रणाली में क्रय विक्रय की प्रधानता है। इसमें कन्या का पिता विवाह के पूर्व वर पक्ष से अपनी कन्या का मुँह मांगा मूल्य मांगता है और मूल्य मिल जाने के बाद ही अपनी कन्या का विवाह करता है। राक्षस विवाह। कन्या की इच्छा के विरुद्ध कन्या के पिता तथा संबंधियों को पराजित कर या मारकर कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता है। पैशाच विवाह। विवाह की 8 प्रणालियों में सबसे निम्न कोटि की प्रणाली पैशाच विवाह है। इसके अंतर्गत सोती हुई, बेहोश, पागल अथवा उन्मत्त कन्या के साथ समागम किया जाता है। अंत्येष्टि संस्कार।
यह जीवन का अंतिम संस्कार है। इसमें मृतक के शरीर को स्नान आदि कराकर अर्थी पर लिटाकर शमशान ले जाया जाता है और वहाँ पर चिता पर रखा जाता है। फिर मंत्रोच्चारण के साथ अग्नि को अर्पित कर दिया जाता है।